इंडोनेशिया के आसमान को चीरते पहाड़ों की चोटियों पर, जहां जमीन खत्म होती है और बादल शुरू, वहीं छिपा है एक ऐसा गांव जिसे देखने पर यकीन करना मुश्किल हो जाता है कि यह दुनिया का ही हिस्सा है। यहां सुबह की किरणें बादलों के नीचे से उभरती हैं और लोग मानो धरती नहीं बल्कि आसमान के किनारे अपना जीवन जीते हैं। यही है रहस्यमयी अनक्लाउड विलेज बो, जिसे स्थानीय लोग वे इंसिडेंट विलेज के नाम से जानते हैं। एक ऐसा स्थान जो सदियों से प्रकृति के नियम नहीं बल्कि प्रकृति के साथ बनाई अपनी अनोखी साझेदारी पर चलता है। विचित्र घर, पुरातन परंपराएं और ऊंचाई पर फैला एक अलग ही संसार है। यहां तक पहुंचना किसी चुनौती से कम नहीं, क्योंकि न तो कोई सड़क है और न ही कोई वाहन। बस घने जंगलों और ऊंची ऊंची पर्वत चोटियों के बीच से होकर लगभग 6 घंटे की खतरनाक ट्रैकिंग करनी पड़ती है। लेकिन जो यात्री एक बार यहां पहुंच जाता है, उसके लिए यह जगह किसी दूसरी ही दुनिया का एहसास कराती है। आखिर क्या है इस गांव का सबसे बड़ा रहस्य? बिना बिजली, इंटरनेट और आधुनिक सुविधाओं से दूर यहां रहने वाले लोग किस तरह अपनी जिंदगी गुजारते हैं और क्यों इस स्थान को विलेज इन द स्काई कहा जाता है, यही सब जानेंगे इस वीडियो में। एक ऐसे स्थान की कहानी जहां धड़कनें तेज हो जाती हैं और बादल आपके पैरों के नीचे बहते नजर आते हैं। इंडोनेशिया के फ्लोरेस द्वीप के मगराई जिले में बसा यह अद्भुत और रहस्यमयी स्थान है वेरैबो विलेज, जिसे दुनिया विलेज द क्लाउड के नाम से पहचानती है। करीब 1200 मीटर की ऊंचाई पर स्थित यह छोटा सा गांव चारों तरफ से घने जंगलों, धुंध से ढकी पहाड़ियां और नीले आसमान से घिरा हुआ दिखाई देता है। सुबह के वक्त जब बादल इन घरों को छूते हुए गुजरते हैं तो पूरा गांव किसी खूबसूरत सपने की तरह लगता है, मानो धरती और आकाश एक दूसरे को बाहों में भर रहे हों। स्थानीय लोगों का कहना है कि यह गांव लगभग 1000 साल पुराना है। यहां रहने वाले लोग खुद को मंगग्राई ट्राइब कहते हैं, जो आज भी अपनी पीढ़ियों से चली आ रही परंपराओं और जीवन शैली को पूरी तरह संभाले हुए हैं। आधुनिक दुनिया की तेज रफ्तार अभी यहां तक पहुंच नहीं पाई है और शायद यही वजह है कि यह गांव अपनी असली पहचान और प्राकृतिक खूबसूरती को अब तक सुरक्षित रखे हुए है। यहां तक पहुंचना आसान कतई नहीं। इस गांव तक कोई सीधी सड़क नहीं जाती। यात्रियों को कच्चे जंगलों से गुजरते हुए, झरनों की आवाज में खोते हुए और खड़ी पहाड़ी चढ़ाई चढ़ते हुए लगभग 6 घंटे की रोमांचक लेकिन खतरनाक ट्रैकिंग करनी पड़ती है। मगर जो लोग इसे पार कर लेते हैं, उनके लिए वेरैबो सच में बादलों के ऊपर बसा हुआ स्वर्ग बन जाता है। वेरैबो गांव की सबसे खास पहचान है इसके अनोखे और ऊंचे घर, जिन्हें स्थानीय लोग बेरुनियांग कहते हैं। ये घर ऐसे लगते हैं जैसे आसमान को छू रहे हों। इनका आकार शंकु जैसा होता है और यह पूरी तरह घास फूस, बांस और लकड़ी से तैयार किए जाते हैं। लगभग 15 मीटर ऊंचे ये 5 मंजिला घर किसी प्राचीन वास्तुकला के अद्भुत चमत्कार जैसे नजर आते हैं। हर मंजिल का अपना अलग उद्देश्य और महत्व होता है और इसी में छिपी है इस गांव की सदियों पुरानी विरासत। सबसे नीचे वाले हिस्से का उपयोग पशुओं को रखने के लिए किया जाता है। बीच की मंजिलों में परिवारों का निवास होता है और सबसे ऊपर की मंजिलों में अनाज, कपड़े और पवित्र वस्तुएं सुरक्षित रखी जाती हैं। इन घरों का निर्माण भी उतना ही रहस्यमयी और परंपरागत तरीकों से किया जाता है। न ही इनमें कहीं कील मिलती है और न ही सीमेंट, सिर्फ प्रकृति से मिले साधनों का ही इस्तेमाल होता है। निर्माण शुरू करने से पहले एक खास रिचुअल सेरेमनी होती है ताकि प्रकृति और गांव की आत्माएं प्रसन्न रहें। स्थानीय मान्यता है कि अगर कोई घर इस विधि या अनुमति के बिना बनाया जाए तो गांव पर दुर्भाग्य भी आ सकता है। पूरे गांव में ऐसे केवल 7 घर मौजूद हैं और यह संख्या कभी बदलती नहीं। कहा जाता है कि ये 7 घर गांव और पूर्वजों की आत्माओं का प्रतीक हैं। अगर कभी 8वां घर बना दिया गया तो इसे गांव के लिए आपदा का संकेत माना जाता है और इस विश्वास की मजबूती आज भी पहले जैसी ही है। आधुनिक दुनिया से दूर इस गांव में बिजली या इंटरनेट जैसी सुविधाएं भले न हों, लेकिन यहाँ की रातें किसी जादुई एहसास से भरी होती हैं। लोग आग के इर्द गिर्द बैठकर पुराने गीत गाते हैं, बच्चों को लोक कथाएं सुनाते हैं और तारों से जगमगाते आसमान के नीचे शांति का अनुभव करते हैं। यही सरलता
वेरैबो को दुनिया के बाकी हिस्सों से अलग ही नहीं बल्कि बेहद खास भी बनाती है। वेरैबो के लोग अत्यंत सादगी और प्रकृति के प्रति गहरे सम्मान के साथ जीवन बिताते हैं। वे मंगराई ट्राइब से हैं और मानते हैं कि इंसान और धरती का रिश्ता बिल्कुल पवित्र होता है। उनका जीवन खेती, पशुपालन और आपसी सहयोग पर आधारित है। गांव के आसपास फैली हरियाली में वे कॉफी, फल और विभिन्न सब्जियां उगाते हैं, पूरी तरह जैविक तरीके से, बिना किसी रसायन के। यहाँ का समाज एक बड़े परिवार की तरह है, जहाँ जमीन या संपत्ति किसी एक व्यक्ति की नहीं होती। फसलें हों या फल, सब कुछ आपस में बांटा जाता है। पुरुष पारंपरिक साड़ी जैसे लंबे वस्त्र पहनते हैं और महिलाएं हाथ से बुने रंगीन कपड़े, जो उनकी संस्कृति और पहचान का प्रतीक माने जाते हैं। बच्चों की शिक्षा भी बहुत अनोखी है। गांव में एक छोटी सी लर्निंग हट होती है, जहां बच्चे अपनी भाषा, संस्कृति और प्रकृति की सीख प्राप्त करते हैं। कुछ युवा नीचे के कस्बों में पढ़ने चले जाते हैं, लेकिन अधिकतर वापस लौटकर गांव की परंपराओं को संभालते हैं। यहाँ का भोजन बेहद सादा होता है। उबले चावल, सब्जियां, फल और कॉफी उनका रोज का मुख्य आहार है। शाम ढलते ही पूरा गांव विश्राम में डूब जाता है। साल में एक बार पेंटी फेस्टिवल मनाया जाता है, जिसमें लोग अपने पूर्वजों और धरती मां के प्रति आभार व्यक्त करते हैं। ये पर्व नृत्य, संगीत और प्रार्थनाओं से भरा रहता है, जो दिखाता है कि वेरैबो के लोग आज भी अपनी आत्मा से प्रकृति के साथ जुड़े हुए हैं। वेरैबो सिर्फ अपनी सुंदरता की वजह से नहीं, बल्कि अपनी गहरी मान्यताओं और आध्यात्मिक परंपराओं के कारण भी विशिष्ट है। लोग मानते हैं कि हर घर में पूर्वजों की आत्माएं निवास करती हैं, जो पूरे गांव की रक्षा करती हैं। किसी भी नए काम या निर्णय से पहले गांव के बुजुर्ग, जिन्हें एल्डर्स कीपर कहा जाता है, विशेष पूजा करते हैं ताकि आत्माएं संतुष्ट रहें। इन्हें नाराज करना सबसे बड़ा अपराध माना जाता है। यहां प्रकृति को भी एक आस्था का रूप दिया गया है। पेड़ काटने, शिकार करने या नदी का पानी लेने से पहले अनुमति लेना जरूरी होता है, क्योंकि विश्वास है कि प्रकृति नाराज हुई तो बारिश रुक सकती है और फसलें नष्ट हो सकती हैं। शायद यही वजह है कि आज भी यहाँ के जंगल और पहाड़ पूरी तरह अछूते नजर आते हैं। गांव की धुंध भी अपने आप में एक रहस्य है। अचानक सब कुछ सफेद कुहासे में ढक जाता है। स्थानीय लोग कहते हैं, ये वो पल होता है जब हमारे पूर्वज हमसे मिलने आते हैं। रात के समय बुजुर्ग वेरैबो स्पिरिट्स की कहानियां सुनाते हैं। देवताओं और बादलों के मिलन से इस गांव की उत्पत्ति की कथाएं आज भी जीवित हैं। कई रहस्य अब भी अनजाने हैं, लेकिन गांव वालों का कहना है कि हर चीज को समझना जरूरी नहीं, कुछ चीजें बस महसूस की जाती हैं। आज जब आधुनिकता धीरे धीरे हर जगह फैल रही है, वेरैबो गांव फिर भी अपनी पहचान को संभाल कर खड़ा है। यह सिर्फ इंडोनेशिया नहीं, बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक जीवित सांस्कृतिक धरोहर बन चुका है। वर्ष 2012 में यूनेस्को ने इसे एशिया पैसिफिक कल्चरल हेरिटेज कंजर्वेशन अवार्ड से सम्मानित भी किया, क्योंकि इस गांव ने अपनी पारंपरिक वास्तुकला और जीवन शैली को बिना बदले संभाल कर रखा है। हर साल सैकड़ों पर्यटक यहां सिर्फ देखने नहीं, बल्कि महसूस करने आते हैं उस दुनिया की शांति को, जहां बादलों के ऊपर बसा गांव समय को थोड़ी देर के लिए थमा देता है। हालांकि गांव वालों ने सख्त नियम बना रखा है। एक समय में सिर्फ 30 मेहमानों को ही रुकने की अनुमति दी जाती है, ताकि पर्यावरण और परंपराएं दोनों सुरक्षित रहें। अब कुछ घरों में सोलर पैनल लगा दिए गए हैं, ताकि रात में बच्चों को पढ़ने के लिए रोशनी मिल सके। युवाओं को अंग्रेजी और आधुनिक शिक्षा भी दी जा रही है, लेकिन गांव वाले स्पष्ट कहते हैं, हम आधुनिक हो सकते हैं, लेकिन अपनी जड़ें नहीं भूल सकते। यही संतुलन वेरैबो को दुनिया के बाकी गांवों से अलग और प्रेरणादायक बनाता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।